वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आप देखने वाले हैं क्लास 7 का हॉरिजन, माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम हॉरिजन है ना। ये बुक हो गई आपकी, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 3 जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। चलिए देखते हैं, टेस्ट टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Who was the father of रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान का फादर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या महमूद ऑफ गजनी? राइट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी एंडेड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन 1398 CE? यानी आपको बताना है कौन सी डायनेस्टी एंड हो गई थी आफ्टर इन्वेजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली पे जो इन्वेजन हुआ तैमूर का, कौन हो गई थी भाई? तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी? नाम है तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट, हु वर द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिफोर बाबर एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल? कौन था लास्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का इससे पहले कि बाबर ने वहां पे मुगल रूल को स्थापित किया? राजपूत, तुगलक, लोधी? राइट आंसर बेटा लोधी। हु हेडेड ए परगना? किसने हेड किया था परगना को? बख्शी ने, वजीर ने, अमील ने? राइट आंसर है आमिल। हु किल्ड जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह ने या आलम शाह ने? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और द फिलिस्तीन डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बेटा किस डायनेस्टी का फाउंडर था? तो राइट आंसर है बेटा ममलूक। किसका था? ममलूक डायनेस्टी का। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स नोन एज दिस एंड कॉपर कॉइन्स नोन एज दिस, है ना। टंका वंका था क्या भाई? देखो क्या था, हाँ यस। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स नोन एज टंका एंड कॉपर कॉइन्स आर नोन एज जीतल। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन को टंका कहते थे और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। फिर इन द ब्लैंक्स, वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का कौन? नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। फोर्थ क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू? मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किए थे कि हम दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? राइट आंसर है देवगिरी, दैट इज दौलताबाद। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 CE एट द, कहाँ पे? इस प्लेस का नाम बताना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, यानी पानीपत था प्लेस, पानीपत की लड़ाई। स्टेट ट्रू और फॉल्स? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द खलजीज वर द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली? क्या ये सही बात है? इट्स फॉल्स। आरिज ए ममलिक लुक्ड आफ्टर द सेरेमनीज इन द रॉयल कोर्ट? क्या सही बात है? फॉल्स है बेटा। द तुगलक सक्सीड कुतुबुद्दीन ऐबक? तुगलक ने सक्सीड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को? क्या सही है? फॉल्स। तैमूर इन्वेडेड दिल्ली ड्यूरिंग द रीन ऑफ फिरोज शाह तुगलक? यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में तैमूर ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था दिल्ली पर? क्या सही बात है? फॉल्स। खिजर खान लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी? क्या सही बात है? यस ट्रू। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई पार्ट ए में है गंगेज, है ना, इब्राहिम लोदी, गंगेज खान या चंगेज खान भी जिसको आप जानते हैं, आरिज ए ममलिक, गयासुद्दीन और खिजर खान यहाँ पे नाम है, और उनकी पोजीशन या लोकेशन, वो क्या काम करते, कहाँ के रूलर थे, ये चीज़ दी हुई है। तो चलिए पहले जानते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। ये थे लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जबकि गंगेज खान या चंगेज खान की बात करें तो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वार थे ये। जबकि गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो थे बेटा पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन के लिए जाने जाते हैं। खिजर खान जाने जाते हैं गवर्नर ऑफ मुल्तान के लिए। इस तरह से आप देखेंगे, आप सारों को मैच ऐसे भी करा सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? स्लेव डायनेस्टी का भारत में फाउंडर कौन था? तो राइट आंसर है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, हु कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क्यू कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा? है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने मस्जिद बनाई थी, कौन था वो? नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। विच इकोनॉमिक मेजर वर इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से इकोनॉमिक मेजर किए गए थे? तो नाम देखते हैं। अलाउद्दीन हैड ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ द ऑल द लैंड इन हिज किंगडम? उन्होंने ऑर्डर किया था कि भाई जितनी भी जमीन है सबको नाम तोल के लाओ, कितनी है, कहाँ है, कैसी है, इनटू द कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी? फर्टिलिटी के बेस पे कौन ज़्यादा उपजाऊ है, कौन कम उपजाऊ है, सब रिकॉर्ड बना के लेके आओ। दिस वाज हेल्पफुल इन असाइनिंग द लैंड टैक्स कॉल्ड खरज? तो इससे उनको मतलब मदद मिली कि भाई ये ज़्यादा उपजाऊ है तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, ये कम उपजाऊ है तो उस पर कम टैक्स लगाएंगे।
ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वेयर बाय, ठीक है, वेयर बाय ही लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑल इसेंशियल आइटम, जहाँ पे वो इसेंशियल जरूरी चीज़ों के को क्या करता, दाम को कम कर दिया करता था, सच एज फूड, ग्रेन, शुगर एंड क्लॉथ। ही ऑर्डर नॉट टू एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट, किसानों से ज़्यादा टैक्स लेने के लिए मना किया गया था। यहीं पे बात करते हैं, हु डिफेंडेड द किंगडम फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द मंगोल्स। हु डिफेंडेड, किसने रक्षा की किंगडम की जबकि इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ मंगोल्स का, तो नाम है इल्तुतमिश। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द आर्मी इन द दिल्ली सल्तनत, यानी आपको बताना है कंपोजिशन ऑफ आर्मी, यानी आर्मी की स्ट्रक्चर कैसी थी वो बताना है। नेक्स्ट जानते हैं, देखिए क्या है, द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द कैवलरीज, इन्फेंट्री एंड एलिफेंट्री। तो भाई आर्मी में कैवलरीज हुआ करते थे, इन्फेंट्री हुआ करती थी, एलिफेंट्री हुआ करते थे, ठीक है। और बात करें, द कैवलरी फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो कैवलरीज बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हुआ करते, बेस हुआ करते थे, आधार हुआ करते, सबसे मजबूत चीज हुआ करती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। द फुट सोल्जर्स वर मोस्टली द हिंदूज एंड स्लेव, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स सिपाही हुआ करते थे वो ज्यादातर हिंदू और स्लेव गुलाम हुआ करते थे। द सुल्तान वाज द कमांडर इन चीफ, सुल्तान कमांडर इन चीफ हुआ करता था ऑफ हिज फोर्सेज, अपनी सेनाओं का। सुल्तान हैड द मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफ एब्यूसिंग, ठीक है, एम्बुसिंग एंड मेकिंग सरप्राइज अटैक्स, यानी कि सुल्तान जो होता था मिलिट्री की स्ट्रेटजी को डिसाइड किया करता था ऑफ एम्बुसिंग, लड़ाई की, टक्कर की, भिड़ंत की, मेकिंग सरप्राइज अटैक, और सरप्राइज अटैक किया करता था। द मिलिट्री ऑफिसर्स वर पेड विद द लैंड रेवेन्यू, मिलिट्री ऑफिसर्स को पे किया जाता था लैंड रेवेन्यू, व्हाइल द इंडिविजुअल ट्रूप्स वर पेड इन कैश, जबकि इंडिविजुअल को कैश दिया जाया करता था। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय इल्तुतमिश ड्यूरिंग हिज असेशन, है ना, एक्सेशन। तो यानी कि आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने अपने समय में, राजा जब था रहा था, राज कर रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, तो जानते हैं। इल्तुतमिश फेस द 3 चैलेंज। नंबर 1, डिफेंडिंग हिज वेस्टर्न बाउंड्री फ्रॉम द मंगोल, उसको अपनी पश्चिमी बाउंड्री जो थी वो मंगोल से बचानी थी। डोमिनेटिंग द मुस्लिम नोबिलिटी इन इंडिया, यानी मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे नोबिलिटी इन इंडिया, मतलब रिलीजन को लेके, है ना। नेक्स्ट है टेमिंग द न्यूमरस हिंदू चीफ्स हु स्टिल हैड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट पावर, ठीक है। टैमिंग थे, मतलब उस पर वही प्रहार कर रहे थे धीरे धीरे, है ना, उनसे भी सुरक्षा करनी थी। बहुत से हिंदू चीफ्स थे हु स्टिल हैड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट पावर, उनकी अपनी भी सेनाएं हुआ करती है, उनसे भी देखभाल करनी थी भाई। हाउ डिड फिरोज तुगलक बेनिफिट द पीजेंट, फिरोज तुगलक ने किस तरह से किसानों को मदद की, फायदा पहुंचाया। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ इनह्यूमन पनिशमेंट, उसने इनह्यूमन यानी अमानवीय प्रताड़ना देने की कल्चर को बंद किया। ही एस्टेब्लिश हॉस्पिटल फॉर द पीजेंट, किसानों के लिए अस्पताल बनवाए। ही एस्टेब्लिश ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, है ना, किसानों से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनवाया अलग से, जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने, कैसे उन्नत खेती की जाए उस पर वो कार्य करते थे। व्हाट डू यू नो अबाउट रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए, रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश की डॉटर थी। रजिया वाज द फर्स्ट द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली, वो पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर थी दिल्ली की। शी वाज वाइज एंड डिस्पर्सर ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो वाइज थी, चतुर थी, डिस्पर्सर ऑफ जस्टिस, है ना, न्यायप्रिय थी, न्याय चाहती थी, एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, यानी अपनी चीज़ों की रक्षा कर सकती थी, ठीक है। उसके जो वो सब्जेक्ट्स हुआ करते जिनसे भी रिलेटेड वो काम किया करती थी। She opposed the gender bias and appeared without पर्दा in public, बिना पर्दा डाले वो पब्लिक के सामने आया करती थी। और पुरुष महिलाएं क्या हैं, ये जेंडर बायस जो है ना, दिक्कतें हुआ करती थी, इनको वो नहीं मानती थी या इनका विरोध किया करती थी। मिनाज उल सिराज हैज सेड दैट शी वाज ए ग्रेट मोनार्क, ठीक है। मिनाज उल सिराज ने कहा कि वो एक बहुत महान मोनार्क हुआ करती थी। शी वाज किल्ड अंडर ए कॉन्स्पिरेसी बाय द नोबल्स व्हाइल शी वाज ऑन हर वे टू रिक्लेम द एम्पायर, जब वो अपने एम्पायर को रिक्लेम करने जा रही थी तब उसके कुछ नोबल्स ने कॉन्स्पिरेसी करके, है ना, क्या करके, कॉन्स्पिरेसी करके, जाल बुन के उसको मार डाला। राइट ए नोट अबाउट द नोबल्स एंड ऑफिशियल इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के कोर्ट में जो नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स का मतलब है उसके जो अधिकारी हुआ करते थे ये लोग, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बताना है। देखिए, द सुल्तान वाज असिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय ए नंबर ऑफ नोबल्स, बहुत सारे नोबल्स के द्वारा वो सहयोग किया जाता था राजा का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देर वर द वजीर, द आरिज ए ममलिक, द दीवान ए रसालत एंड द दीवान ए काजा, द दीवान ई इंसा एंड द सदर
उस सुदूर, ये कुछ उनके हेल्पर हुआ करते थे, यानी जो हेल्प किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन काम में। वजीर और द चीफ मिनिस्टर स्टूड मिड वे बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी मैटर हुआ करता था, चीफ मिनिस्टर जो हुआ था तो बीच में रहता था, किसके? वजीर और चीफ मिनिस्टर बीच में रहा करता था, सब्जेक्ट के और स्टेट के। द आरिज इमाम मलिक वाज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वार, ये मिनिस्ट्री ऑफ वार का हेड हुआ करता था। दीवान ए इंशा डील विद द रॉयल करस्पॉन्डेंस, है ना, तो राजशाही जो चीजें हुआ करती उनसे ये डील किया करते थे। द दीवान ए रसाला डील विद द रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर होता था तो दीवान ए रसाला डील किया करते थे उन चीजों को, मैटर को। एंड वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द ग्रांट ऑफ स्टेपेंड्स टू स्कॉलर्स एंड पॉइसमैन। ठीक है, तो स्टेपन मतलब जो स्कॉलर पढ़ने लिखने वाले लोग हुआ करते हैं, ऐसे कोई भी उनको भाई जैसे आज की डेट में स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक उसी तरीके से ये किसको देनी है किसको नहीं देनी है, ये काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो आपको डिस्कस करना है आर्ट के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में दिल्ली सल्तनत के। चलिए जानते हैं। द टर्क्स वर ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट, बहुत उनको प्यारी होती थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे ब्राउड विद देम द आर्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ब्राउड देम आर्ट, तो वहां से वो आर्ट भी लेके आए भाई, जहां से आए थे तो वो आर्ट भी लेके आए अपनी वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया से। कुतुब कॉम्प्लेक्स इज सच ए मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर इन दिल्ली। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही, है ना, मैग्निफिशेंट एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर जो कि दिल्ली में है। द आर्चेज एंड द डोम्स वर ए स्पेशलिटी ऑफ दिस बिल्डिंग। इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ करती थी वो आर्चेज हुआ करती थी और इनके डोम्स हुआ करते थे। कैलीग्राफी वाज यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग। कैलीग्राफी का यूज करते थे बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए। गयासुद्दीन तुगलक बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था। एंड फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला मैदान आप जानते हैं। द टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक सेट ए न्यू ट्रेंड इन आर्किटेक्चर। जो गुम्बद था, टॉम था गयासुद्दीन तुगलक का, सेट ए न्यू ट्रेंड, उसने एक नया ट्रेंड स्थापित कर दिया आर्किटेक्चर के फील्ड में। विच इज ऑक्टागोनल इन शेप, जो कि ऑक्टागोनल यानी 8 साइड वाला हुआ करता था। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने यहाँ देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।